أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। हमने रोज स्टार्ट किए हुए थे और आज इंशाल्लाह वो रोज खत्म हो जाएंगे। अ, अब एक ये रूल भी है और एक सिफत भी है। सिफत से बाद में हम इंशाल्लाह एक इसका अलग लेक्चर रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक सिफत है जो एज अ रूल भी हम इस्तेमाल करेंगे और ये हमें पहले आनी चाहिए। इसका नाम है कलकला। क्या है? कलकला। जब आप जिस तरह आप एक बॉल को किसी दीवार के ऊपर मारते हैं तो वो बाउंस बैक करती है बॉल, ठीक है ना। बाउंस बैक करती है ना बॉल। इस तरह जब अगर आप हम्म। जमीन पर बॉल को हिट करें तो वो बाउंस बैक करेगी। इसी तरीके से इसका मतलब है एको प्रोड्यूस हो रहा है। एक सॉर्ट ऑफ एको होता है, जिस तरह आवाज गूंजती है ना वापस आ जाती है, वो एको होता है। तो इसी तरीके से अगर हम कलकला का लिंग्विस्टिक देखें तो इसका मतलब होता है शेकिंग, ठीक है। एक तरह की डिस्टरबेंस कॉज हो जाती है। यानी कि जब आपने कोई भी साकिन हरफ हो, यानी इसके 5 हरफ होते हैं, तो उन हरफ वो जो उन साकिन हरफ के ऊपर कलकला होता है, ठीक है। यानी कि इसमें हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस अदा करनी होती है और एक एको साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी कि हमारी आवाज वापस पलट के आनी चाहिए। इसके अब होते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ इसके लेटर्स कितने होते हैं। इसके लेटर होते हैं 5, ठीक है। खौफ, तो, बा, जीम, दाल। इसको याद करने का क्या तरीका है? कुतुबु जद्दिन, कुतुबु जद्दिन। खौफ, तो, बा, जीम, दाल। अच्छा, अब इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि मैंने आपसे कहा था कि 29 लेटर में से कुछ लेटर्स निकाल लेंगे और जो बाकी 15 लेटर्स बचेंगे तो वो आपके होंगे इक्फा के। अब उन 15 लेटर्स और बाकी लेटर्स में ये हरफ भी आते हैं कि ये रूल्स नहीं है। हमने ये बात की जब ये साकिन हो, यानी कि हम ये नहीं बात कर रहे कि नून साकिन और नून तनवीन के बाद क्या आए कि हम कौन सा रूल अदा करें। हम एक खास हरकत को पढ़ रहे हैं, सॉरी खास लेटर्स को पढ़ रहे हैं जिनके ऊपर ये सिफत है, ठीक है। जिनके ऊपर क्या ये सिफत है, इस बात को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जी। अब इसके एग्जांपल लेते हैं फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। खौफ, तो, बा, जीम, दाल, कुतुबु जद्दे। अब यहाँ देखिए मेरे साथ करिएगा आप। हमजा, कौफ, जबर, अक। हमजा, आप कौफ, जबर, अक, आप अक। यानी कि आप आवाज पलट रही है। अक, आप बा, लाम, जेर, बिल, बा लाम जेर बिल। अक, बिल, आप जेर बा, जेर, बी, बा जेर बी। मीम, कौफ, जेर, मिक, मीम काफ जेर मिक। दाल, अलिफ, जबर, दा, दाल अली जबर दा। रा, दो, जेर, रिन, रा दो जेर रिन। बिमिकदारिन, बेमिकदारिन। मीम, कौफ, पेश, मुक, मीम काश काफ पेश मुक। ता, जबर, ता, दा जबर दा। मुकता, मुक दा। दाल, जेर, दी, दा जेर दी। मुकतदी, मुकदती। रा, दो, जेर, रिन, रा रा दो जेर रिन। मुकतदिरिन, मुकतदिरिन। तीन, तो, जबर, शता, मीन मीन तीन, तो, जबर, शता। शीन इसके तो बाद जबर शत। रा, जबर, रा, रा जबर रा। शतरा, शत रा। शतरा,
शतरा, बा जेर बी, बा जेर बी, मीम काफ तो जेर, कोई तो फा, बा जेर बी, काफ, ता जेर क़ित, बिके तो, बेक़ित, आइन दो जेर आइन, ऐन दो जेर इन, बिमिक, बिकोत आइन, बेमिक़, बिकोत आइन, बेक़ित इन, या तो पेश, यो तो, या ता पेश युत, आइन जेर आई, ऐन जेर ई, युत आई, युतई, मीम पेश मु, मीम पेश मू, युत आइमु, युतइमु, नून या जेर नी, यु, नून या जेर नी, युत आइमुनी, युत, युतइमुनी, युतइमुनी, सबहन, सबहन, क़िबलतन, क़िबलतन, युबदिउ, युबदिउ, वजहिका, वजहिका, इजलन, इजलन, तुजजौना, तुजज़ौना, फशददना, वशददना, सिदरा, सिदरा, युदरीका। युदरीका। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? जी जी। कोई मुश्किल तो नहीं? नहीं। अब आप देखिए इसके कुछ फॉर्म्स है। ये लाइट भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, हैवी भी हो सकता है। ये मैं एक मिनट में इसको जूम इन कर। हाँ नहीं, आ गया, मैंने कर लिया था, मैंने खुद से कर लिया था, कोई बात नहीं। जी, अब यहाँ पे देखें लाइट कब होगा। ये जो भी हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ी ना, वो लाइट की थी। वो लाइट की क्यों थी? क्योंकि आप देखिए कि एक हरफ के दरमियान, यानी कि दो हरफों के दरमियान वो हरफ आ रहा है। इसका मतलब है आप उस फ्रीडम के साथ उसका कलकला नहीं कर सकते। मीम मीम से अगर सिर्फ ये होता है मीम तो जबर मौत, तो आप बिल्कुल आसानी से कह देते मौत, मौत। आप जितना मर्जी हैवी करना चाहे आप कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद आ गया लाम जबल्ला और आइन जेर आई, मातलाई। तो आपका जो आवाज है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जो स्ट्रॉन्गनेस उसकी गिर जाती है। इसका मतलब है कि जब आपका जो सेकंड लेटर है ना, वो इन द मिडल ऑफ द वर्ड हो, तब आपका कलकला क्या होगा? लाइट होगा। एंड यू आपने अभी तक ऑब्जर्व किया है इसको, क्योंकि जितनी भी हमने करी फॉर एग्जाम्पल, उसमें इतनी हैवीनेस के साथ लेटर अदा नहीं हो रही थी, राइट? जी जी। अब आप देखिए मीडियम, मीडियम कहाँ होगा? मीडियम वहां होगा जब आपका लेटर एंड पे हो, उसके ऊपर शद नहीं होगा। अब जैसे कि सूरत इखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद। अब देखें अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब देखिए बिल्कुल आराम से कलकला अदा हो रहा है, ना ज्यादा बारीक है ना ही ज्यादा है, ये तो मीडियम है। इसी तरीके से कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बोलो कि आपने किस तरह मीडियम अदा कर रहे थे। ठीक है, जी जी। यहाँ तक क्लियर हो गया लाइट एंड मीडियम का। हाँ क्लियर हो गया एकदम। आप हैवी की तरफ चलते हैं। हैवी का होगा जब मुशद्दद कलकला होगा, जब उसके ऊपर तशदीद आ जाएगी, शद आ जाएगा। यहाँ पे देखिए वो तब, वो है ना सूरत लहब। ये तो ये बताइए, ये तो
अच्छा, यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है, ये जो ये साकिन यहाँ पे होगा। ले युनफिक, ले युनफिक। कहाँ पे यूनफिक कहाँ लिखा हुआ यहाँ है? पे लाइट ही पड़ा जाएगा। हाँ यहाँ पे लाइट होगा लाइट, क्यों? लाइट वाले में, लाइट क्योंकि वाले में आगे जो है। भी हर्फ है, क्योंकि मिडिल में आ गया। लियुनफिक ज़ू सअह फंसब व इला मطلع हाँ युबदिउ ला उक़सिम। यहाँ पे लहब अहद अल फलक अज़ाब। अब यहाँ पे वतब, यानी कि आपने तशदीद जब करनी होती है इसका मतलब होता है आपने अपने दोनों होंठों को सप्रेस करके आपने बिल्कुल ही इसको इम्फेसाइजेशन के साथ आपने अदा करना होता है। गॉट जी इट? जी। 1 मिनट। आपको लाइट मीडियम हैवी का फर्क समझ आया? हम्म। यहाँ तो कोई नहीं, इशू है? समझ गया। जी। नहीं, कोई कोई समझ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर हम सुने तो लाहब देखें ना, इसमें एक एग्जांपल आती है इसकी, जैसे सुने। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب। देखा है आपने? हाँ वतब ما أغنى عنه ماله وما كسب मीडियम سيصلى نارا ذات لهب मीडियम وامرأته حمالة الحطب मीडियम في جيدها حبل حبل लाइट حبل من مسد मीडियम। देखा, एक सूरत में लाइट मीडियम हैवी कल की हमें एग्जांपल मिल गई है। अब आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। जी जी। तो हमारे रूल्स खत्म हो गए। ठीक है। गुन्ना, गुन्ना निकल रहा है, गुन्ना। गुन्ना हम वो उसके लिए अलग करेंगे। अभी मैं आपको उसका थोड़ा आइडिया देता हूँ गुन्ने का। गुन्ना देखें, आपने एक बात याद रखनी है कि गुन्ना सिर्फ और सिर्फ दो लेटर्स में होता है, नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद। ठीक है, नून मुशद्दद पे और मीम मुशद्दद। जैसे इन, अब जो सूरत नबा आई थी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम عما يتساءلون عم गुन्ना है عن النبأ العظيم। ये जो अनिल, ये भी गुन्ना है। ठीक है, तो गुन्ना कहाँ पे होता है? सिर्फ दो लेटर्स पे होता है, नून मुशद्दद पे और मीम मुशद्दद पे। आपने इसमें क्या करना होता है कि आपने बिल्कुल नाक में आवाज लेकर जाके पढ़नी होती है, बिल्कुल ही एम्फसाइजेशन के साथ आप लेटर को अदा कर रहे होते हैं और आपको महसूस हो रहा था कि आपकी नाक में आवाज जा रही है। अब ये पढ़े इन, 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 इन,
इन गुन्ना कितने लेटर्स में होता है? गुन्ना कितने लेटर्स में होता है? हाँ जी। गुन्ना नहीं, कितने गुन्ना तो नून और मीम में होता है। नहीं, नहीं, हाँ जी। गलत। याद करें भी, क्या पता है। नून अच्छा मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे होता है, नून और मीम पे जी नहीं। जी 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 जी। ये अच्छा। अच्छा, 2 मिनट होल्ड करेंगे आप? दो होल्ड करें 1 मिनट, 2 मिनट के लिए? जी जी।
जी अस्सलाम वालेकुम। ये बात ये देखिए गुन्ना का मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। गुन्ना आपके नाक से प्रोड्यूस हो रहा होता है, ओके। हम्म हम्म और आपने उसमें 2 काउंट्स के बराबर पढ़ना होता है। अब ये जो 2 काउंट्स का मतलब ये नहीं है कि 1 काउंट इक्वल टू 1 सेकेंड, ये परसेंट टू परसेंट इक्वल कर सकता है, हम्म। ठीक है। जितना जी जी। आपको एक वॉवल पढ़ने में, जैसे कॉफ पढ़ने में एक टाइम लगता है ना, उतना है 1 काउंट, ठीक है। अभी आपने इसकी कुछ अंदर मेजरमेंट करनी है, किस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। आपको आवाज आ जी रही है, समझ आ रही है हाँ मेरी आ रही बात? आ रही। नहीं वो आपने बताया ना, मीम मुशद्दा और नून मुशद्दा में होता है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह करते रहते थे। इन और इन अनजलना, इन आताना में भी है। जी और बहुत सारी चीज़ों में हम तो गुन्ना करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शाबाश। गुन्ना में मालूम अगर ये है कि आज साहब ने बताया ऑलमोस्ट दो टू अलिफ, काउंट, टू टू काउंट्स के बराबर, यानी वन टू इतने में करेंगे, इतनी देर तक करेंगे, या 2 सेकेंड्स तक 2 काउंट्स के बराबर जो है गुन्ना करना है। ये क्या तो वो इसका तो इंशाल्लाह ना हम कल भी देखेंगे कि ये 2 काउंट्स का क्या मतलब है, पर क्योंकि ये जो मिकदारें हैं आपकी हर रोल में आएंगी, अभी भी हैं, जी। तो वो आपको बताया जाएगा बाद में साथ साथ, और उसका फिर इंशाल्लाह हमें समझ भी आ जाएगी हमने क्या करना, ठीक है। हम्म। जी जी। ओके, और अब यहाँ तक आपको कोई इशू है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है हमें। कि- ठीक है, फिर क्लास को हम एंड करते हैं। जी जी ठीक है इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी जज़ाकल्लाह जी। खैरन कसीरा। सलाम। आप दुआ में गुजारिश है। ये हमेशा आपके साथ रहेगी दुआ। अल्लाह जी हाँ, दुआ कीजिएगा हमारे लिए थोड़ा। अल्लाह को हमेशा खुशो खुरम रखे और बरकत आफियत में रखे। जी आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु माशाल्लाह। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।